Exercise 14.1, question number 4. 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. Find the mean heartbeats per minute for these women, choosing a suitable method. तो ये एक हॉस्पिटल में हार्ट बीट चेक की गई है वुमेन, तो उसमें इसने डेटा बनाया है ग्रुप डेटा 65 to 68। ये जिनकी हार्ट बीटिंग थी वो 2 वुमेन्स थी, 4 की इसके बीच में थी, 3 की 71 to 74। तो इसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। हमें क्या निकालना है? फाइंड द मीन हार्ट बीट्स पर मिनट। तो हमें पर मिनट हार्ट बीट्स मीन एवरेज क्या हार्ट बीट्स थी इन वुमेन्स की, वो निकालना है हमें इसमें से। तो अगर आपने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो ये मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर अगेन लिख के रखा है, नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो इसमें से आपने जो पहला पॉइंट याद रखना है, पहली बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम किस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा बाय एज्यूम्ड मीन के ज़रिए से। डायरेक्ट मेथड के ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप डिवीजन मेथड के ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन के ज़रिए से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा उतनी भी हैवी नहीं है, उतने भी हाई नंबर्स के नहीं है, तो मैं यहाँ पर एज्यूम्ड मीन के ज़रिए से इसको सॉल्व करता हूँ। तो एज्यूम्ड मीन में हमने पहले निकालना है क्लास मार्क, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाई 2। इट मीन्स 68 प्लस 65 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 66.5। इसी तरह से 71 प्लस 68 डिवाइड बाई 2 69.5। नाउ 74 प्लस 71 डिवाइड बाई 2। इसी तरह से इन सब का निकालना है, यही ऐड करके और डिवाइड 2 करके ये हमने निकाला इन सब का। तो आप एग्जाम में ये लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे प्लस और डिवाइड कर सकते हो। तो आप ये डायरेक्ट ये कॉलम निकालना। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, एज्यूम्ड मीन में हम लेते हैं किसी एक को एज्यूम करते हैं। तो मैं यहाँ पर एज्यूम्ड मीन लूँगा, यहाँ पर इसका 75.5। तो ये ए हमने लिया 75.5। इस 75.5 से इन सब को माइनस करना है, उसी को DI कहते हैं, XI माइनस ए। इट मीन्स इन सब को माइनस करना इससे। कैसे? मैं यहाँ पर लिखूँगा 66.5 माइनस 75.5 इज इक्वल, ये मैंने लिखा, इन सब को मैंने यहाँ पर माइनस लिखा है आपको समझाने के लिए। आप एग्जाम में ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। तो यहाँ पर इसको हम माइनस करते जाएंगे, 72.5 माइनस 75.5 इज इक्वल टू, ये किया हमने इनको माइनस। तो इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में क्या करना है, DI इंटू FI। इट मीन्स ये जो ये कॉलम हमारा निकला, ये 9 माइनस 6 माइनस 3, इनको इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ये FI है हमारा फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी के साथ इनको मल्टीप्लाई करना है। जैसे 2 इंटू माइनस 9, 4 इंटू माइनस 6, 3 इंटू माइनस 3 इज माइनस 9, क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस। तो इन सबों का हम इसी तरह से ऐड करेंगे, 0 इंटू 8, 3 इंटू 7, 6 इंटू 4, 2 इंटू 9। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जितने भी माइनस है इनका अलग एडिशन करना है, ऐड करना है, और जितने भी प्लस है इनका अलग ऐड करना है। जैसे माइनस 18 प्लस माइनस 24 प्लस माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 51। इस तरह से 21 प्लस 24 प्लस 18 63। ये माइनस क्यों? क्योंकि ये 3 माइनस है, तीनों माइनस है। ये प्लस क्योंकि ये प्लस है। अब इन दो को हम माइनस करेंगे। यहाँ पर पहले ही देखना है कि इनमें से बड़ा कौन है। ये प्लस पॉजिटिव साइन, तो साइन उसका पॉजिटिव रहेगा। 63 माइनस 51 इज इक्वल 12। 63 माइनस 51 इज इक्वल 12। तो ये इसका हमारा सम निकला। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको लिखते हैं हम ऐसे, सिग्मा DI FI इज इक्वल टू 12। इट मीन्स इसका पूरा ऐड, सिर्फ ये यहाँ पर लिखना और सिग्मा आगे डालना है। इसका पूरा ऐड निकला 12 प्लस 12। तो नेक्स्ट में अब हम इसका ऐड करेंगे, सिग्मा FI इज इक्वल टू 30। सिग्मा FI मीन्स सम ऑफ दीज नंबर्स इज इक्वल 30।
नाउ अब हम इसका निकालेंगे एक्स बार। मीन इज इक्वल टू एक्स बार ए प्लस डी बार। ये ए प्लस डी बार क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसमें एज्यूम्ड मीन, जिस क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन के जरिए से सॉल्व करते हैं उसका यहाँ पर डी बार आता है। ये डी बार इज इक्वल टू दिस सिग्मा डी आई एफ आई डिवाइड बाय समेशन ऑफ एफ आई, सिग्मा एफ आई, यानी दिस डिवाइडेड बाय दिस 12 divided by 30 which is equal to 0.4. Now mean is equal to A लिया है हमने 75.5 and D bar is 0.4. अब इन दो को ऐड करेंगे हम, नाइन 75.9. It means mean of this data is equal to 75.9. Mean heart beats per minute is 75.9. यही हमने निकाला था। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। अच्छी तरह से पढ़ना, देखना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। एक दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप इसको इजीली एग्जाम में कर सकते हो।